नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ लव सिंह। रुक करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज फतेहपुर जिले में 125 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इन परियोजनाओं की कुल लागत लगभग 489 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, मां गंगा और मां यमुना से विसिंचित उसके द्वारा की इस पावन धरा को, जिसे पौराणिक काल से ही ऋषि मुनियों का आशीर्वाद प्राप्त रहता रहा है, अनेक शिवालयों के माध्यम से यहां की आस्था को सम्मान देता रहा है। देश की आजादी के लिए जिस धरा ने यहां पर एक नई श्रृंखला खड़ी की, ऐसी पावन धरा को, जिस पावन धरा ने खुजवा की पावन इमली, जहां के अमर बलिदान की साक्षी है, जहां पर कहते हैं कि देश की आजादी के लिए पावन स्वाधीनता संग्राम सेनानियों को एक साथ फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया था, ऐसी पावन धरा को, जिस माटी ने ठाकुर दरियाव सिंह, उनके वीर पुत्र सुजान सिंह, अमर शहीद जोधा सिंह गठैया जैसे वीर सपूतों को जन्म दिया, और जिस धरा के निर्भीक पत्रकार के रूप में गणेश शंकर विद्यार्थी और राष्ट्र कवि सोहनलाल द्विवेदी जैसे महान साहित्यकार जिस धरा पर पैदा हुए, इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, आज मुझे काफी दिनों के बाद आपके इस जनपद में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, कार्यक्रम में सिर्फ विकास नहीं बल्कि विपक्ष मैं पर यूपी भी के नौजवानों से कहना देखने चाहता को हूं, मिला। ये डबल इंजन की सीएम योगी सरकार ने परीक्षा माफिया पर याद सख्त करिए, चेतावनी पहले देते दिन हुए से कह रही कांग्रेस है और समाजवादी कि जिसने पार्टी छात्रों और युवाओं के सीधा भविष्य के निशाना साथ साधा। खिलवाड़ किया। उन्होंने कहा कि यह परीक्षा मान माफिया करके चलिए कि कांग्रेस और उस सपा की माफिया देन के लिए दो है। ही इन्होंने जगह इन्हें पाला पोसा और पूरा या तो संरक्षण जेल दिया। होगी, और संपत्ति जो भी बाप दादों के द्वारा कमाई गई संपत्ति होगी उसको हम जब्त भी करेंगे। के लिए सिर्फ जो याद करना, हमने उन माफियाओं पे लगाम भी कसी है, या तो जेल या बहुत सख्ती से लगाम कसी है, कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। विकास कार्य पर बोलते हुए अगर खिलवाड़ सपा की तरह, समाजवादी पार्टी की सरकार की तरह खिलवाड़ होता, सपा के शासन में विकास तो यूपी के अंदर हम 9 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी नहीं दे पाते, लेकिन नहीं दे पाते। बंद हो चुका है। यूपी के अंदर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम को हम लोग बढ़ावा नहीं दे सकते थे, बड़े बड़े विकास के कार्यों को आगे नहीं बढ़ा सकते थे। इसलिए नहीं आता था क्योंकि हर जगह कोई ना कोई गुंडा, कोई ना कोई माफिया हावी होकर के सरकार को चुनौती देता था। आज मैं कह सकता हूं, हमने पहले दिन कह रखा था, याद करिए, समाजवादी पार्टी में एक नारा गूंजता था कि देख सपाई बिटिया घबराई। बहनों और भाइयों, अब ये नहीं है, अब माफिया हो, पेशेवर माफिया हो या बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ कोई गुंडा हो, इनके लिए 2 ही जगह, या जेल है या जहन्नुम है, इसके अलावा तीसरी कोई जगह नहीं है इनके लिए। सरकार ने जो घोषणा की उसको प्रभावी ढंग से लागू कर रही है, और बहनों और भाइयों, उसी को लागू करने के लिए आज मैं फतेहपुर में आपके बीच आया हूं। अब याद करिए, आज बिना भेदभाव के योजना का लाभ गरीब को मिल रहा है, विकास गांव तक पहुंच रहा है, अन्नदाता किसान खुशहाल हो रहा है, नौजवान को सरकारी नौकरी और नौजवान को उसकी रुचि के अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था। आखिर फतेहपुर मेडिकल कॉलेज में
आज यही के नौजवान तो भर्ती होकर के डॉक्टर बन रहे हैं। याद करिए 2027 में जब यहां का बैच निकलेगा, वह भी कहेगा कहां से आपने लिया है, कहेगा फतेहपुर मेडिकल कॉलेज से मैंने अपनी डिग्री ली है, नाम फतेहपुर का आएगा। अभी के लिए इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पब्लिक लाइव न्यूज़ को सब्सक्राइब करें